365 days and 28 days in Feb. कौन से मंथ में इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं डेज हमारे? फैब के मंथ में. ओके 28 से 29 हो जाते हैं लीप ईयर में. अब देखो 28 वॉज अ लीप ईयर वाइल 2017 वॉज अ नॉर्मल ईयर. यानी कि 2018 जो ईयर है हमारा उसको एक बार डिवाइड करके देखना कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है. अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है. और 2017 को भी करके देखना कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. ये क्वेश्चन आप देखेंगे. ठीक है. अब देखो बेटा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इन ऑलमोस्ट एलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट है ये. थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. इसमें क्या होता है कि अर्थ एक ही डायरेक्शन में जो है थोड़ा सा इंक्लाइंड होके पूरा उस पर रोटेशन लेती रहती है. ईयर इज हमने इसमें क्या है, एलिप्टिकल पाथ है ये. ठीक है, ऑर्बिटल जो हम बोल रहे थे वो आपके क्वेश्चन आएगा कि इसमें अर्थ जो है, अर्थ का जो वो पाथ है वो कैसा है. वो एक ऑर्बिट है और उसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट है वो. ठीक है, उसमें भी एक कैटेगरी बना दी. ठीक है, ऑर्बिटल पाथ में भी एक कैटेगरी बना दी है. उसके भी सब क्या हो गया, एलिप्टिकल पाथ. यानी कि ये इस तरीके का है, पूरे तरीके से राउंड नहीं है, ऐसा नहीं है, ये इस तरीके से है. ठीक है. अब देखो इसमें थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन. इसमें एक ही डायरेक्शन में वो क्या होती है, अर्थ झुकी रहती है. एक्सिस पे है ना. तो ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू विंटर, स्प्रिंग, समर, ऑटम. देखो हमें पता है हमारे सीज़न क्या होते हैं. जो मेन सीज़न जो होते हैं हमारे मेजर जो होते हैं वो 4 होते हैं. ठीक है. विंटर सीज़न होता है जो सर्दियों का मौसम होता है, जैसे दिसंबर, जनवरी, जिसमें आप वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. अब स्प्रिंग सीज़न क्या होता है, जिसमें गर्मियाँ और सर्दी उनके बीच का जो टाइम होता है, ना तो ज़्यादा आपको सर्दी लगती है ना आपको ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो होता है हमारा स्प्रिंग सीज़न, जिसमें सारे ट्रीज़ पे फ्लावर्स आते हैं, है ना. उसके बाद होता है हमारा समर सीज़न. समर जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप कॉटन क्लॉथ्स वियर करते हैं, वो आपका समर सीज़न होता है. इसके बाद है ऑटम. ऑटम कौन सा सीज़न होता है, जिसमें जो ट्रीज़ हैं अपने जो लीव्स हैं उनको शेड कर देते हैं. सभी पेड़ जो हैं उनके पत्ते नीचे झड़ जाते हैं, उसी को हम ऑटम सीज़न बोलते हैं. ठीक है. अब क्या है, सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन. सीज़न क्यों चेंज होते हैं, इसका एक रीज़न है. अब आप बोलेंगे मैम कभी कोई सीज़न आ जाता है कभी कोई, ये क्या रीज़न है, क्यों होता है. क्यों, क्योंकि द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी कि जो पोजीशन है अर्थ की सन के चारों तरफ, वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है. हमारी अर्थ एक इलेप्टिकल ऑर्बिट में. ठीक है, ये देखना, ये क्वेश्चन है आपका, उसमें आपका आंसर होगा इलेप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है. इलेप्टिकल ऑर्बिट में हमारी अर्थ रोटेट होती रहती है और सन के चारों तरफ, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है कि हमारे सीजन्स चेंज होते हैं. अगर एक जगह हमारी अर्थ रहती तो नहीं होता. एंड ऑल्सो ड्यू टू इट्स टिल्ट अबाउट इट्स एक्सिस. और हमारी अर्थ कैसी है, हमारी अर्थ तो ऐसी है बट उसका हमारा एक्सिस ऐसे नहीं है. हमारा एक्सिस कैसे है, ऐसे कितना 23.5 डिग्री पे ऐसे टिल्ट है ना. अगर एक्सिस की तरफ से देखें तो ये हमारा 23.5 डिग्री पे जो है टिल्ट है हमारी अर्थ. तो इस रीज़न से हमारे जो है अर्थ का जो है जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं. आई होप कि आपको थोड़ा ये समझ में आया होगा. उसके बाद है when the rays of the sun fall at an angle of 90 degree on the earth it is called overhead sun. देखो बेटा, अब जब जो हमारी अर्थ है उस पे जब रेज 90 डिग्री पे पड़ती है ना सनलाइट,
हमारी अर्थ पे, तो उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। कि हमारे उस टाइम पे हमें ऐसे फील होता है जैसे कि अगर हम बाहर निकले तो हमें ऐसे लगता है कि जो सन है उसकी बिल्कुल डायरेक्ट हम पे आ रही है, वो हमारे बिल्कुल सिर के ऊपर उसकी लाइट आती है। दोज एरियाज रिसीव द मैक्सिमम वो जो है इसी टाइम पे रोटेशन, रेडिएशन और हीट लेते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, इसमें ये हमारा जो सन है, ये इसका हमारा क्या है, पाथ दिखाया है। मैंने आपको बोला था ना, जो हमारा पाथ है किस तरीके का है, ये राउंड नहीं है, ठीक है, ये इलेप्टिकल वे में है, यू कैन सी। ठीक है, ये हमारा इलेप्टिकल है। अगर हम इसमें दिखाए, एक ग्राफ पेपर पे इसको शो करें, तो ये सारा है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है, अब देखो सीजन्स है। सीज़न कौन कौन से हैं हमारे सीज़न, आप इसमें देखना कि कौन से सीज़न में क्या होता है। ठीक है, मैंने एक में बोला था बहुत ज़्यादा बर्फ़, जैसे जो बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया, जैसे हमारे JNK में हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, है ना। आप बोलते हैं ना कि सर्दियों में कहाँ जाएंगे,